रिसेंटली दुबई गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट का वीज़ा का स्लैब कम कर दिया, स्लैब हटा ही दिया है बेसिकली, सॉरी कम नहीं कर दिया, हटा दिया है। एक्चुअली मैं दुबई मूव करने से पहले 2 बार यहाँ पे एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे आया था। फॉरेनर्स होते हैं वो अपनी अपनी ही कम्युनिटी में, कल्चर में बनाते हैं। आपको से लगेगा मैं बाहर आ रहा हूँ दुबई में तो मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, उसके साथ फ्रेंडशिप। इज वेरी डिफिकल्ट है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है दुबई के वन मोर एपिसोड पे। मैं आपका दोस्त शुभ टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है दुबई कैसे मूव किया। मेरी एक ऑनेस्ट स्टोरी, मैंने दुबई कैसे मूव किया। तो आपको सच्ची बताओ तो 1 साल पहले मैं पूना में था और मैं वहाँ पे जॉब करता था। बेसिकली अच्छा जॉब था, सब कुछ बेस्ट चल रहा था। पर लाइफ में हमेशा से अब्रॉड की चुल होती ना, चुल वो चुल थी कि अब्रॉड जाना है। मैंने यूरोप सोचा, फिर यूएस भी सोचा, लेकिन वहां पे कभी मेरी दाल नहीं गली। मतलब आई ट्राइड, ऐसा नहीं ट्राई किया। मैंने वीजा का सोचा, मैंने जॉब का सोचा, बहुत चीजें सोची, पर मेरे को फाइनेंशियली मैं नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं उसको चीजों को नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेट्स दुबई क्यों नहीं ट्राई करते हैं, इधर तो लाइफस्टाइल भी अच्छी है। एक्चुअली मैं दुबई मूव करने से पहले 2 बार यहाँ पे एज ए टूरिस्ट वीजा पे आया था। एक मैं ऑफिस ऑफिस के काम से आया था और एक मैं फैमिली को लेकर आया था। तो वो टाइम पे मुझे काफी अच्छा लगा था। यहाँ पे सिविक सेंस और यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ पे रोड अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रा अच्छा है। समर को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। समर इज हार्श, हम सबको पता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ट्राई करते हैं, दुबई ट्राई करते हैं। तो मैंने दुबई कैसे ट्राई किया। आप अगर आपको भी दुबई आना है तो ये मेरा ऑनेस्ट है, मतलब मैं मेरे ही एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप जॉब वॉब कैसे देखो। आपको अगर दुबई आना है तो आपको जॉब में कैसे हेल्प हो जाएगी। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं तो एक रेफरेंस के थ्रू आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे रेफर किया कि मेरे एक जॉब वैकेंसी है। तो मैं एक मार्केटिंग में जॉब करता हूँ, मेरा एक मार्केटिंग का पोर्टफोलियो है। आई वर्क एज अ बीटेल मार्केटिंग, और ऑफलाइन मार्केटिंग में मेरा ज़्यादा फोटे था। डिजिटल भी मैंने सीखा, धीरे धीरे अपने आप को उसमें डाला। तो मैंने यहाँ पे एज अ मार्केटिंग टूल और मार्केटिंग में ज्वाइन किया। हार्श रियलिटी बताऊँ तो यहाँ का मार्केट पूना से और इंडिया से बहुत डिफर है। मतलब अगर आप मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा एज अ मार्केटिंग पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एज अ बिगनर ही ज्वाइन किया है। बिगनर ही ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत ही क्या बोलते हैं आपको, बहुत अलग है, बहुत अलग है, डायनामिक है। इंटरनेशनल लोग हैं, ऐसा नहीं इंडिया के ही लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग यहाँ रहते हैं। 194 कंट्रीज के लोग यहाँ रहते हैं। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अलग है। तो मैंने यहाँ पे सीखा, चीज़ें सीखा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया, तो मैंने इंटरव्यू वहाँ से दिया। और इंटरव्यू देने के बाद मुझे वहाँ पे वापस बुलाया गया। तो मैं आया, विजिट वीज़ा लेकर आया। देन आई डिस्कस विद द marketing guy and the head of the company, CEO of the company. I met him. तो हमारा डिस्कशन हुआ हाउ टू डू एंड फिर मैं आई मूव्ड है। मूव्ड होने के तरीके कैसे रहते हैं कि जैसे कि 3 चीज़ें हैं। आप विजिट वीज़ा लेकर आओ, यहाँ पे इंटरव्यू दो। मैं तो इंडिया से किया, इंटरव्यू ट्राई किया। मतलब मेरा तो रेफरेंस था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था। अगर आपको कोई फ्रेंड दुबई में रहता है तो आप उसको बोलो कि मुझे रेफर कर दे कहीं पे, अगर आपको आना है तो। मोस्टली इंडियन फ्रेंड्स हेल्प नहीं करते हैं, बट मेरा फ्रेंड अच्छा था तो उसने हेल्प किया। लेकिन आप ट्राई करो, लोगों ने आपको अगर हेल्प किया तो रेफरेंस इज द रेफरेंस। अगर आपके पास है तो इज वेरी इजी टू गेट जॉब हेयर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लिंक्डइन लिंक्डइन है, लिंक्डइन लिंक्डइन से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको प्रीमियम लेना बहुत ज़रूरी है। प्रीमियम लिंक्डइन लो और फिर जॉब अप्लाई करो। उसमें एक प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम ये है कि आपको ना यूएई का नंबर चाहिए। कि वहाँ के लोग ना इंटरनेशनल कॉल करके कनेक्ट करना इस लिटिल डाइसी, लोग करते हैं। अगर हाई एमएनसी कंपनी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जॉब और आपका स्किल सेट बेस्ट है, तो वो आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। उसका प्रॉब्लम नहीं। पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको एक यूएई का नंबर चाहिए। तो उसमें एक तरीका है, आप कोई दुबई का आपको कोई फ्रेंड है, आपको कोई यूएई का फ्रेंड है, तो आप उसको उसका नंबर दे सकते हो और आप उससे बात कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि भाई
भाई मेरा ऐसा ऐसा जॉब का कॉल आ सकता है, प्लीज बात कर ले और मुझे अपडेट दे देना। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आप लोग को सब बोलेंगे नौकरी गल्फ है, वे आउट है, ये है, लेकिन सबसे अच्छा ना यहाँ पे इंडीड है। इंडीड पोर्टल बेस्ट है। इंडीड, यहाँ के जितने भी रिक्रूटर है सब इंडीड यूज करते हैं। और वो इंडीड के थ्रू, आप यूएई का .com है, आप उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आप वेब से भी कर सकते हो। इंडीड बेस्ट है। इंडीड में नौकरी जॉब्स के ज़्यादा ऑप्शंस और वैरायटीज मिलेंगे। लिंक्डइन में भी मिलेगा, पर लिंक्डइन से अच्छा इंडीड है मेरे हिसाब से। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू गेट मोर ऑप्शंस इन इंडीड, मोर ऑप्शंस इन इंडीड। उसके बाद देखो, इंटरव्यू दो, क्रैक करो, ये करो, वो करो, वो सब करते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि कंपनी का वीजा मिलता है आपको। आप कंपनी, अगर आपने जॉब क्रैक कर लिया तो आपको कंपनी का वीजा मिलेगा। आप कंपनी के वीजा पे यहाँ पे आ सकते हो, रह सकते हो। वो एक तरीका है बेस्ट मूव करने का। सेकंड बेस्ट तरीका है कि अगर आपको दुबई शिफ्ट होना है तो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट का कैसा है ना कि यहाँ पे रियल एस्टेट में वीजा मिलता है कि आपने प्रॉपर्टी बाय किया। अभी तो रिसेंटली दुबई गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट का वीजा का स्लैब कम कर दिया, स्लैब हटा ही दिया है बेसिकली, सॉरी कम नहीं कर दिया, हटा दिया है। क्या यहाँ पे ना तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपको एक माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे टैक्सेस नहीं है। आप इनकम जनरेट कर रहे हो, टैक्सेशन नहीं है, यू आर नॉट विल पे एनी इनकम टैक्स ओवर हेयर। इनकम टैक्स नहीं है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो आप ये कैलकुलेट हमेशा करना कि कितनी सैलरी में आपको कितना बच रहा है, नेट कितना बच रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, यहाँ की कम्युनिटी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे समझो इतने सारे कंट्री के लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आप उनको फ्रेंड नहीं बना पाओगे जल्दी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे सब अपने काम पे ध्यान देते हैं, काम बताते हैं, आपको कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा। कोई अल्जीरिया का है, कोई तुनिशिया का है, कोई उज्बेकिस्तान का है, कोई केनिया का है, कोई नाइजीरिया का है। आप कंपनी में जॉब करोगे, आप यू लेफ्ट द कंपनी, दे लेफ्ट द कंपनी, यू विल नॉट इन बी इन टच। तो इधर फ्रेंड सर्कल का थोड़ा एक मुश्किल जैसे इंडिया में रहता है कि क्योंकि आप एक ही कल्चर फॉलो करते हो तो आप जल्दी एक साथ में दोस्त बन जाओगे। हाँ, यहाँ पे जैसे आप इंडियन हो, कोई दूसरा इंडियन मिला तो आप उनके साथ दोस्ती बना के ऑफिस में कर सकते हो, पर वो भी मूव हो जाते हैं बहुत जल्दी। और वो अपने जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने अपनी ही कम्युनिटी में, कल्चर में बनाते हैं। आपको ऐसे लगेगा मैं बाहर आ रहा हूँ दुबई में तो मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, उसके साथ फ्रेंडशिप, इज वेरी डिफिकल्ट है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो आपस में ही रहते हैं। तो एक है, आप अपने घर से दूर रहोगे तो थोड़ा सा लोनलीनेस तो फील होगा ही आपको। मुझे खुद को भी हुआ था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब हैपनिंग लगता है कि यार दुबई आ गया, रोड यहाँ पे सब बढ़िया है, ऐसा है, ये है, वो है, सब बढ़िया चल रहा है। पर नहीं, थोड़ा लोनलीनेस तो लगेगा। आप एक रूम में हो, खाना खुद से बनाना है, सब कुछ खुद से करना है, तो थोड़ा लोनलीनेस है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ हो तो यहाँ पे आपको एक एमिरेट्स आईडी मिलती है। जैसे आपका वीज़ा लगता है कंपनी का, वो एमिरेट्स आईडी समझ लो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो आपका सब है। सॉरी, वोट तो आप यहाँ डाल से सकते, इज एवरीथिंग फॉर यू ओवर है। उससे आपका बैंक अकाउंट, उससे आपका सिम कार्ड, उससे आपका सब कुछ चलेगा। तो जैसे आप यहाँ आओगे, एमिरेट्स आईडी इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट ओपन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये, और मेरे को आए हुए अभी समझो साल भर होने आया है मेरा। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा मज़ा आया था, फर्स्ट 2 महीने नहीं, क्या अच्छा था, सब हैपनिंग था। थोड़ा सा बीच में मैं होम सिक फील कर रहा था, घर की मम्मी की, इसकी उसकी याद आ रही थी। अभी थोड़ा सा वॉर वॉर सिचुएशन तो हो गई थी, अभी थोड़ा सेटल है, कोई सब सीजफायर हो गया तो इज बेटर नाउ। बट स्टिल अभी तो मैं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा हूँ। अभी मैं पूरा स्टेबल नहीं हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है। It will take some time to stable in the new country, for the, this is my personal experience। ये तो मेरी पर्सनल कहानी थी। कॉम्प्रेस वर्जन में मैंने बहुत छोटे में और सिंपल में रखा है, और बहुत कुछ मैं चाहता हूँ बोलना चैनल में, पर मैं आई थिंक आई एम नॉट एबल टू पोर्ट्रे टू यू गाइस। यू माइट थिंक कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ बता सकूँ कि आप मैं चाहता हूँ कि आपको एक ट्रू फैक्ट बता सकूँ कि आप दुबई आ रहे हो,
तो लोग आपको सिर्फ लग्जरी और ये सब दिखाएंगे कि यहाँ पे इतना पैसा है उतना पैसा नहीं। आई जस्ट वांट टू शो व्हाट हैपेंड विद मी एंड व्हाट हैपेंड टू एवरीवन हियर। तो वही मैं बताना चाहता हूँ दुबई का। मैं चाहूँगा कि आपको इधर एरिया बता सकूँ कि यहाँ पे कौन सा एरिया कैसा है। सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं, दुबई इस 40-50 किलो काफ़ी बड़ा है, 50 किलोमीटर का रेडियस में फैला हुआ है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, आई ट्राई टू पुट एग्जैक्ट नंबर दुबई का कितना रेडियस है क्या है, थोड़ी सी और रिसर्च करनी ज़रूरी है मुझे, करूँगा, मेहनत कर रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आई ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो दैट लोकेशन वाइज कि दुबई के किस लोकेशन पे क्या रेंट चलता है, कितना महंगा है। अगर आपको आ रहे हो तो आप को कितना रेंट कहाँ पे पड़ेगा, कौन सी लोकेशन में चूज करो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेटर होगा कि यू विल अंडरस्टैंड कि रेंट पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसे ना एजेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा है रेंट वेंट का। तो आई ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता वीडियो, व्यू नहीं आते हैं, वैसे व्यू नहीं आ रहे, तो ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो व्यू नहीं आते हैं। ये स्टैट्स है, सो मैं वो स्टैट्स फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आई विल बी हैप्पी अगर मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो कि आपको क्या मेरे में कमी लग रही है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज मैं खुद का ही वीडियो देखूंगा तो मैं अपने को कितना इम्प्रूव कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इन द एक्सपर्ट इन दैट, बट आई ट्राई टू। अगर मुझे लोगों से ही फीडबैक मिलेगा तो वो मुझे मेरे लिए बेटर रहेगा, तो इम्प्रूव माई चैनल एंड इम्प्रूव माई वीडियो एज वेल। क्योंकि मैं और एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखना चाहूँगा दुबई के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ताकि इट्स लाइक इट कैन हेल्प यू विद एज अ यूज़र गाइड कि आप इसको फॉलो करो, ताकि आपके साथ ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, खुद के साथ ऊपर नीचे हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में विल कवर करेंगे रेंट रिलेटेड कि हाउसिंग रेंट कैसा है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।